if the tangents be drawn to the parabola from a point on the line x plus 4a is equal to 0। ये हमारे पास पैराबोला है और एक लाइन हमारे पास x प्लस 4a इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो अगर इस पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रा करें पैराबोला को, सपोज P यहां पे कोई पॉइंट है और टेंजेंट ड्रा की, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो आ जाएंगे वो T और T डैश। फिर ये जो कॉर्ड बनेगी T T डैश, हमने ये प्रूव करना है कि इसके वर्टेक्स पे राइट एंगल पे सबटेंड कर रही है। अब इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या आ जाएगा हमारे पास 0 0। तो ये इसका वर्टेक्स 0 0 है, तो इसके वर्टेक्स के साथ क्या है 90 डिग्री पे सबटेंड कर रही है। मीन्स हमने प्रूव करना है कि ये जो टी टी डैश है वो वर्टेक्स के साथ कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जॉइंट इक्वेशन लिखेंगे OT और OT डैश की। नाउ सबसे पहले तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन लिखेंगे। अब यहां पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में किया था कि अगर कोई कर्व और ये जो लाइन, अब ये लाइन जो है वो क्या है हमारे पास कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे पहले तो हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फाइंड करेंगे। अगर कोई कर्व है और अगर हमारे पास ये एक लाइन है, अगर दोनों इंटरसेक्ट करें और वर्टेक्स क्या है हमारे पास 0 0, क्योंकि उस पैराबोला का वर्टेक्स क्वेश्चन में हमारे पास 0 0 है, तो ओरिजिन से अगर OT, यहां पे अगर OT की बात करें, OT और यहां पे हमारे पास है OT डैश। नो ये एक लाइन है, ये एक कर्व है पैराबोला की। तो जॉइंट इक्वेशन ऑफ OA एंड OB हैज बीन ऑब्टेन्ड सिंपली बाय मेकिंग द इक्वेशन ऑफ कर्व की इक्वेशन को होमोजीनियस बना के विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो कैसे आपने किया था, तो यहां पे हम करते थे LX प्लस MY, इसको N से डिवाइड कर देते थे इज इक्वल टू 1। फिर 1 को हम लिखते थे AX स्क्वायर प्लस 2HXY, होमोजीनियस बनाना है 2 डिग्री की, BY स्क्वायर प्लस 2GX इंटू 1 प्लस 2FY इंटू 1 प्लस C इंटू 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज AX स्क्वायर 2HXY प्लस BY स्क्वायर 2GX इंटू 1 की वैल्यू स्ट्रेट लाइन से फाइंड करेंगे, LX प्लस MY डिवाइडेड बाय N। सिमिलरली 2FY 1 की वैल्यू LX प्लस MY डिवाइडेड बाय N प्लस C इंटू 1 का होल स्क्वायर, LX C इंटू LX प्लस MY ओवर N का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन आ गई, दिस इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ OT एंड OT डैश। तो ये परपेंडिकुलर कब होगी, अगर ये परपेंडिकुलर है, वैसे इस केस में तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो अगर परपेंडिकुलर कब होगी, अगर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इस इक्वेशन में एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का जो सम होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर अगर इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो ये जो जॉइंट इक्वेशन है OT और OT डैश हमारे पास क्या आ जाएंगी, एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम इक्वेशन में यूज करेंगे। तो कर्व तो हमारे पास पैराबोला की है और टी टी डैश हमारे पास क्या है, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट फाइंड करेंगे। अब P पहले पॉइंट कंसीडर करेंगे इस लाइन पे, तो उस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट हम उस पॉइंट पे की कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू द पैराबोला। नाउ पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। नाउ लेट P कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे -4a, y1, बी एनी पॉइंट ऑन x प्लस 4a इज इक्वल टू 0। इस पे कोई
इस लाइन पे x प्लस 4a इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट कंसिडर किया, तो अब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखेंगे. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू P, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू 0. नाउ y इंटू y1 इज इक्वल टू 2a x माइनस 4a. तो ये हमारे पास S1 इज इक्वल टू 0, एक लाइन आ गई, और ये हमारे पास एक कर्व है. जैसा कि यहाँ पे हमारे पास एक कर्व था, ये लाइन थी स्ट्रेट लाइन, दोनों को क्या किया था बाद में, होमोजीनियस किया था. तो कर्व 1 को होमोजीनियस कर देंगे. नाउ तो अब ये जो OT और OT डैश की ज्वाइंट इक्वेशन लिखेंगे. नाउ ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन्स joining origin and points of intersection of 1 and 2. तो वो हमारे पास कैसे आएगा, दोनों को होमोजीनियस बनाएंगे. बाय इज ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग कर्व 1 तो वो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इंटू 1. तो 1 की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 1 की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे. सो वो हमारे पास आ जाएगा 2ax माइनस y1 इंटू वाई डिवाइडेड बाई 8a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. x और y एक साइड पे ले जाएंगे, कांस्टेंट दूसरी साइड पे, फिर कांस्टेंट के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ गया, 1. तो दैट इज 4ax इंटू 1. 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2ax माइनस y1y डिवाइडेड बाय 8a स्क्वायर. तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 2ax स्क्वायर माइनस y1 x इंटू वाई माइनस 2a y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो राइट एंगल पे बाइसेक्ट कब करेंगी, अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2a प्लस माइनस 2a, सो विच इज इक्वल टू 0. इट मीन्स ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वर्टेक्स के साथ कौन से एंगल पे सबटेंड कर रही है, राइट एंगल पे. हेंस प्रूव. Now next question is the angle between two tangents to the parabola y square is equal to 4ax is alpha. Angle between tangents हमें alpha given है. Prove that the locus of their point of intersection. तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं टेंजेंट्स जिनमें एंगल अल्फा है, तो उस पॉइंट का जो लोकस आएगा दैट विल बी वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा. नाउ पैराबोला की इक्वेशन हमें गिवन है वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0. नाउ लेट p पॉइंट x1 कॉमा y1 बी द पॉइंट ऑफ रिक्वायर्ड लोकस. जिसका हमने लोकस फाइंड करना था वो पॉइंट हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने क्या फाइंड कर लिया, कंसीडर कर लिया x1 y1. तो अभी इस पॉइंट से ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है ये पैराबोला की इक्वेशन है. p पॉइंट हमने टेंजेंट्स का, वो वाली टेंजेंट जिनमें एंगल क्या है अल्फा, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने क्या कंसीडर कर लिया, x1 y1. तो इससे अब ज्वाइंट इक्वेशन लिख देंगे. सो ज्वाइंट इक्वेशन फ्रॉम P टू द गिवन पैराबोला वो हमारे पास आ जाएगा s इंटू s11 इज इक्वल टू s1 का होल स्क्वायर. सो दिस इज y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, s11 की वैल्यू है ये, s की वैल्यू y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू s1 का होल स्क्वायर. तो y इंटू y1 माइनस 2a x प्लस x1 का होल स्क्वायर.
तो ये हमारे पास क्या आ गई, जॉइंट इक्वेशन। फिर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। नाउ y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज माइनस, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू वाई1 माइनस 2ax प्लस x1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, कर्व की इक्वेशन। अब हमें एंगल, जैसा कि हमें पता है कि अगर ये वाली हमारे पास कर्व है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस है, तो उनमें एंगल अगर tan थीटा थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, थीटा अगर उनमें एंगल है, देन tan थीटा क्या होगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। तो इसको, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि एंगल तो हमें अल्फा गिवन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पे अगर कंपेयर करें तो क्योंकि ऑलरेडी ए बी दे रखा है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ए डैश बी डैश कंसिडर कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे भी आप ए डैश एच डैश कर लो। तो अगर कंपेयर करें तो ए डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 4a स्क्वायर, एच डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2a/y1, और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इट मीन ये कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 4ax1। अब ए बी और एच की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो tan अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 इंटू एच का स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 4a स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस ए डैश इंटू बी डैश माइनस 4a स्क्वायर इंटू माइनस 4ax1 डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो मॉडुलस ऑफ a प्लस बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर माइनस 4ax1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद tan अल्फा ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस a का मॉडुलस। तो स्क्वेयरिंग कर देंगे, तो स्क्वेयरिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ओवर, यहां पे नेगेटिव था, जब नेगेटिव का स्क्वायर किया तो आप यहां पे नेगेटिव कंसीडर कर लो। नेगेटिव का जब स्क्वायर किया हमारे पास आ जाएगा x1 प्लस a का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर लोकस ऑफ x1 y1, लोकस ऑफ x1 y1 वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, इंटू tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax, वाई स्क्वायर माइनस 4ax। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट जिनमें एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेरिएबल पॉइंट P on the parabola y square is equal to 4ax such that they form a triangle। कोई वेरिएबल पॉइंट है, जैसे ये अगर हमारे पास पैराबोला है और कोई वेरिएबल पॉइंट x1 y1 है, तो उस पॉइंट से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करें सच दैट दे फॉर्म ए ट्रायंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया C विद द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। अब अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है हमारे पास, तो इसका वर्टेक्स 0 0 होगा, तो उस पे जो टेंजेंट अगर ड्रा करेंगे तो टेंजेंट 0 0 पे कौन सी होगी, y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0। तो ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है, अगर ये पॉइंट P है, ये T डैश पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर इसको n सपोज कर लें और इसको अगर m सपोज कर लें, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल यहां पे हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN इज इक्वल टू C स्क्वायर।
तो ऐसा जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारे पास x1 y1, हमने क्या करना है, उसका लोकस फाइंड करना है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी ट्रायंगल्स हम कर सकते हैं, पी पॉइंट यहां से भी कंसिडर कर सकते हैं, तो फिर एक अलग से टेंजेंट बन जाएगी, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा कर देंगे, फिर एक ट्रायंगल बन जाएगी, फिर कोई पॉइंट और कंसिडर करके, ठीक है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा कर देंगे। तो ये जो ट्रायंगल बनती जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इनका जिनका भी एरिया हमारे पास सी स्क्वायर है, जितनी ट्रायंगल्स हैं, तो हमने फाइंड करना है लोकस ऑफ दिस पॉइंट P। नाउ तो P हमने सबसे पहले तो पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास गिवन है, गिवन पैराबोला। नाउ लेट P x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ लोकस एंड सो अब ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम P टू दी गिवन पैराबोला, वो हमारे पास आ जाएगा S इंटू S1, 1 इज इक्वल टू S1 का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर माइनस 4ax इंटू y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज इक्वल टू y इंटू y1 माइनस 2ax प्लस x1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, S1 का होल स्क्वायर। तो ये ज्वाइंट इक्वेशन आ गई। तो अब P पॉइंट तो हमें पता है, अब अगर M और N फाइंड करना है तो M और N हमारे पास क्या है, ये जो ज्वाइंट इक्वेशन है और ये जो लाइन है, लाइन कौन सी है टेंजेंट की, x इज इक्वल टू 0, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। टू फाइंड M एंड N क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि M जो N है ये पॉइंट्स किस पे हैं, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे हैं तो x की वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू 0 कर दी तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 0 y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इज इक्वल टू y इंटू y1 माइनस 2ax1 का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y1y प्लस ax1 इज इक्वल टू 0। नाउ ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में, तो यहां से y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमारे पास यहां से दो वैल्यूज आ गई y की, एक तो हमारे पास आ जाएगी, एक प्लस के साथ कंसिडर कर लेंगे y की वैल्यू और दूसरी माइनस के साथ। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 इंटू y1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 y1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ M एंड N, M और N के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या आ गए, x की वैल्यू तो 0 है, तो एक तो हमारे पास ये वाला आ गया y1 प्लस स्क्वायर रूट y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ओवर 2 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा 0, y1 माइनस स्क्वायर रूट y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 डिवाइडेड बाय 2। और P के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही है x1 एंड y1। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN हमारे पास क्या है, C स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक तो हम यहां पे अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के, अब ये जो PMN ट्रायंगल बन गई, P के कोऑर्डिनेट हमारे पास x1 y1 है, ये M के कोऑर्डिनेट है और ये N के कोऑर्डिनेट हैं। ये लाइन जो MN की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो एक तो हमने बेस फाइंड करना है MN यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास आ जाएगा
डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, हमारे पास आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम P टू ऑन MN, वो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू x1। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN विच इज इक्वल टू c स्क्वायर। It is also half the base MN into perpendicular distance is equal to c square। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। MN की वैल्यू हमारे पास क्या है, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 का स्क्वायर रूट, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास x1 है इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे, स्केयरिंग करेंगे, y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 इंटू x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 4c टू द पावर 4। स्केयरिंग भी करनी है। सो देयरफॉर लोकस जो आ जाएगा, लोकस ऑफ x1 कॉमा y1, तो वो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 4c टू द पावर 4। तो दिस इज द लोकस ऑफ x1 y1। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। थैंक यू।